हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगेन एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर है वोकेबलरी के हवाले से। जिस तरह मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ये हमारा 7वां लेक्चर है वोकेबलरी के हवाले से। अगेन 4 वर्ड्स ला चुका हूँ। इस लेक्चर में इसकी मीनिंग बताऊँगा और साथ साथ में हम इसको सेंटेंस में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ताकि और भी ये क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है स्नीक आउट ऑफ। डियर स्टूडेंट, स्नीक आउट ऑफ का मतलब है चुपके से निकल जाना। लेट्स सपोज आप रूम से चुपके से निकल जाते हो, या कोई मीटिंग है जब आप मीटिंग को छोड़ जाते हो, या मीटिंग से आप चुपके से निकल जाते हो, या कोई पार्टी है जब आप पार्टी से चुपके से निकल जाते हो, तो इसको कहते हैं स्नीक आउट ऑफ। स्नीक आउट ऑफ हम इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ही स्नीक आउट ऑफ द पार्टी। ही स्नीक्ड आउट ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पे स्नीक्ड मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ही स्नीक्ड आउट ऑफ द पार्टी, वो पार्टी से चुपके से निकल गया। स्नीक्ड आउट ऑफ हो गया, पार्टी से चुपके से निकल गया। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, तो मैं इस एग्जांपल को इस तरह दूंगा कि आई स्नीक्ड आउट ऑफ द मीटिंग। मैं मीटिंग से चुपके से निकल गया। शी स्नीक्ड आउट ऑफ द रूम, वो रूम से चुपके से निकल गई। तो हम इसको इस सेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है एन आयोटा ऑफ। एन आयोटा ऑफ, डियर स्टूडेंट्स, एन आयोटा ऑफ का मतलब है थोड़ा सा, बहुत कम। आप कह सकते हो कि स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट, जब कोई चीज़ बहुत कम तादाद में हो, एन आयोटा ऑफ। अब इसको, आपके पास नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है। और आपके पास वोकेबलरी है, बहुत कम वोकेबलरी है। तो आप एन आयोटा ऑफ को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया कि आई डोंट हैव एन आयोटा ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे पास ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ज़रा सा भी मालूमात नहीं है। ही डज़ नॉट हैव एन आयोटा ऑफ knowledge about this issue, या I don't have an iota of influence over this topic। तो इस तरह आप कह सकते हो कि an iota of। थर्ड नंबर पे है smash up। smash up, smash up का मतलब है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी चीज़ को तबाह कर देना। तो आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को रुइन करना, या रुइन करना, या डिस्ट्रॉय करना। स्मैश अप, आपकी गाड़ी को तबाह कर दी गई, स्मैश अप। आपका घर तबाह कर दिया गया, स्मैश अप। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि एनिमीज स्मैश्ड अप माय हाउस। एनिमीज स्मैश्ड अप माय हाउस। वो एनिमीज जो थे, वो दुश्मन जो थे, उन्होंने मेरे घर को तबाह कर दिया। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि माई कार हैज़ बीन स्मैश्ड अप इन एक्सीडेंट। मेरी जो गाड़ी थी एक्सीडेंट में तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और रुइन हो गई, तबाह हो गई। तो स्मैश अप को हम यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लास्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है कोवर्टली। कोवर्टली का मतलब है चुपके से, सीक्रेटली। हाँ, सीक्रेटली कह सकते हो इसको। थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। सीक्रेटली, जब कोई काम सीक्रेटली हो जाता है, बहुत खामोशी से, बहुत चुपके से हो जाता है, मतलब किसी को पता ही नहीं चल जाता, तो उसको कहते हैं हम कोवर्टली। तो कोवर्टली यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, एल वाई आखिर में लगा हुआ है। एल वाई जहाँ पे भी नज़र आ जाए किसी वर्ड के साथ, तो समझे कि ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी एडजेक्टिव या वर्ब या अनदर वर्ड को मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस में किस तरह लिखा कि ही कोवर्टली लेफ्ट द मीटिंग। उन्होंने मीटिंग को सीक्रेटली से, मतलब चुपके से वो मीटिंग से निकल गया, उसने चुपके से मीटिंग को छोड़ दिया। ही कोवर्टली लेफ्ट दी मीटिंग। उन्होंने मीटिंग को चुपके से या सीक्रेटली उन्होंने मीटिंग को छोड़ दिया। तो बस ये कुछ वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स थे जो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको स्पोकन में भी इस्तेमाल करें, इसको रिटन में भी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।